जम्मू कश्मीर दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ मंदिर में बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना की। साथ ही रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी अमरनाथ मंदिर में पूजा की। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक और सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेना चाहिए और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से सुझाव भेजने के लिए कहा है। आयोग ने सभी पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने को लेकर अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए कहा। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जम्मू कश्मीर के सोपिया के अंशीपुरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया है। कल सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाक की ओर से की गई फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ये कायराना हरकत लगातार जारी है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में 8 जुलाई को भी पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। इसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पताल पहुंचने के 7 दिन के बाद ऐश्वर्या और आराध्या को भी भर्ती करवाया गया है। कोरोना लक्षण के बाद होम क्वारंटाइन से दोनों को नानावटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बरपा रखा है। इसी बीच अच्छी खबर भी आ रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल यूएई में शुरू हो चुका है। चीन में अग्रणी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म और दुबई स्थित G42 हेल्थ केयर की साझेदारी में इस ट्रायल को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। दिग्गी ने ट्वीट में लिखा कि महाराज, आपको कांग्रेस ने जब इतना मौका दिया तो फिर बिना सोनिया गांधी से मिले आप क्यों चले गए। दिग्गी ने कहा कि सिंधिया को बीजेपी ने ही लोकसभा चुनाव में पराजित किया और सिंधिया बीजेपी के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि उन्हें भी कई बार बीजेपी के ऑफर मिले और अब भी मिल रहे हैं, मगर वे आयाराम गयाराम की राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अब लोकतंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। प्रदेश और देश में ऐसा ही खरीद फरोख्त का माहौल बनाया गया है। हमें भी लोग तमाम प्रकार के लालच देते हैं कि आ जाओ, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं। आयाराम गयाराम की राजनीति में न तो मैं विश्वास करता हूँ, न मैं चाहता हूँ ऐसे गद्दार लोगों को जो दूसरी पार्टी में चुन के आए मैं इनको अपनी पार्टी में लूँ, और न ही मैं ये चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी में लूँ और अपनी पार्टी के लोग जाएं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद में नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी शासन में अध्यक्ष बनाए गए सियाराम साहू ने नई नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। वे इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस शासन में ओबीसी आयोग के नए अध्यक्ष थानेश्वर साहू को बनाया गया है। भोपाल आयकर विभाग में यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां पर 10 करोड़ रुपए का बकाया है। प्यारे मियां ने कई सालों से आयकर रिटर्न नहीं भरा था। इसके साथ ही आरोपी प्यारे मियां टैक्स का नोटिस देने वाले आयकर अफसरों से बदतमीजी भी किया करते थे। कोरोना संक्रमण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर खंडपीठ के अधिकारी कर्मचारियों को समारोह में जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाने पर सूचित करने और निगम सीमा के बाहर जाने के लिए भी अनुमति लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग दल में शामिल 7 अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। ड्यूटी से निलंबित रहने के बाद उन्हें ये नोटिस जारी किया गया। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें जल संसाधन विभाग के 2, हाउसिंग बोर्ड के 2, पीडब्ल्यूडी के 2, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 1 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में आर्थिक अनियमितता के मामले में 76 सहकारी संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने केंद्रीय बैंक से संबंधित संस्थाओं से साल 2019-20 का रिकॉर्ड मांगा है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कड़े शब्दों में कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारी जेल जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना के साथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान वे विदिशा में कोरोना को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में गौठानों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 2508 गौठानों को 40-40 हजार रुपए मिलेंगे। ये राशि सुराजी गांव योजना के तहत दी गई है। बस्तर में फिर शुरू होंगी हवाई सेवाएं। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए 5 अगस्त से विमान सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में हवाई सेवा प्रभावित रही थी। एमपी में नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। सुमित्रा देवी ने पार्टी में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। गर्भ में बच्चे की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभाग के उप संचालक डॉक्टर अलका गुप्ता को इसका जिम्मा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर उप संचालक डॉक्टर गुप्ता आज पंडरी के जिला अस्पताल पहुंची और 4 घंटे तक फाइलों की पड़ताल की। इसके अलावा पीड़ित पक्ष, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के निर्वाचन और स्टेट बार काउंसिल अपील समिति के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले को अपील समिति के समक्ष रखने और अपील समिति को इसका जल्द निराकरण करने के आदेश देते हुए याचिका खारिज कर दी। जबलपुर में पूर्व विधायक के बेटे की दबंगाई का वीडियो सामने आया है। पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे पर गोली चलाने का आरोप है। गोली चलाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी गोलू सिंह की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बेलखेड़ा में खुलेआम चली गोलियों का वीडियो वायरल हो रहा है। जशपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक शिक्षक भी शामिल है। हादसा जशपुर जिले के लोदाम चौकी के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को चपेट में ले लिया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर शहर में दोपहिया वाहनों की चोरी में 4 अपचारे समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 15 बाइक भी बरामद की गई। पुलिस ने बिलासा चौक में चेकिंग में 3 बाइक में 2 युवकों को बिना नंबर की गाड़ी में घूमते हुए पकड़ा। एक आरोपी ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ के 4 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर सिम समेत अन्य पार्किंग स्थलों से कुल मिलाकर 15 बाइक चोरी की है। भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना सामने आई है। जिले में मामूली बात को लेकर बदमाशों ने दिन दहाड़े सड़क पर दुकान संचालक से मारपीट की। बदमाशों का दुकान संचालक के साथ सिगरेट उधार नहीं देने पर विवाद हुआ था। मारपीट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। डबरा में चल रहे रेत खनन को लेकर एसडीएम और गिजौरा थाना प्रभारी ने सिली से लेटा रेत घाट पर दबिश दी। अवैध रेत का परिवहन करते 11 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक लोडर को जब्त किया गया है। बड़ी बात यह कि कार्रवाई के दौरान एसडीएम को लोडर ड्राइवर द्वारा एक्सीडेंट करने की कोशिश भी की गई। कबीरधाम जिला के दामापुर पंचायत तक पहुंचने वाले ज्यादातर मार्गों की हालत खराब हो चुकी है। लोगों को यहां तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत दामापुर से ग्राम प्राणखेरा, बसनी मार्ग, सिन्हाभटा से पटुआ मार्ग और गिरधारी कापा मार्ग प्रमुख रूप से शामिल है। क्षेत्र की सड़कों की समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत कराने का दावा कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में 3 मंत्रियों के बाद 3 संसदीय सचिव और फिर कांग्रेस के 4 नेताओं को निगम मंडल में जगह दिए जाने को भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने इसे कांग्रेस का डर बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ने भाजपा को अपने घर में झांकने की नसीहत दी है। भले ही पन्ना जिले को स्मार्ट सिटी जैसा विकास करने का लक्ष्य मिला हो, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। 3 साल बाद रोड सुधारने के नाम पर बस स्टैंड की सड़कें खोद दी गई हैं, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में किए गए कई विकास कार्यों में गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य को लेकर मेदांता अस्पताल लखनऊ ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक गवर्नर लालजी टंडन अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उनका डायलिसिस भी चल रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार कोशिश कर रही है। होशंगाबाद के अधिवक्ता अजीत रघुवंशी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा भगवान श्री राम को नेपाल का बताने के बयान पर आपत्ति जताई है। स्वयं को भगवान राम का वंशज बताने का दावा करने वाले अधिवक्ता अजीत रघुवंशी ने नेपाली प्रधानमंत्री ओली को लीगल नोटिस भेजा है। जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर के स्टेनो और उसकी पत्नी पर एक कारपेंटर ने जातिगत गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने शिकायत करते हुए बताया कि स्टेनो के निजी निवास में 2 जून से फर्नीचर का काम कर रहा था। इस दौरान काम के हिसाब को लेकर विवाद हुआ था। कटनी के सगौना में गुप्ता परिवार के फार्म हाउस में घुसकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने वहां काम करने वालों के साथ मारपीट की और फसल नष्ट कर झोपड़ी में आग लगा दी। इधर जब पीड़ितों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो उल्टा उन्हें हरिजन एक्ट में कार्रवाई होने की धमकी देकर वापस भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने जांच करने के निर्देश दिए हैं।
रायगढ़ की जूट में पुलिस पीडीएस का चावल लेकर निकले एक संदिग्ध ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में सरकारी राशन दुकानों के 500 बोरी चावल था। ड्राइवर ने ट्रक को एक राइस मिल के सामने खड़ा किया था। पुलिस ने जब ट्रक चालक से पूछताछ की तो उसके पास से चावल का कोई दस्तावेज नहीं मिला। बताया जा रहा है कि चावल खरसिया के रमेश अग्रवाल का है। सीहोर के आलतखेड़ी में कोटवार श्यामलाल को शासन की ओर से करीब 3 हेक्टेयर भूमि खेती करने के लिए प्रदान की गई थी, जिस पर हरिप्रसाद ने बलात् कब्जा पर खेती की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई कर राजस्व दल ने पुलिस की मौजूदगी में हरिप्रसाद का अवैध कब्जा हटा दिया है और भूमि श्यामलाल को सौंप दी गई। अब हरिप्रसाद के परिवार के लोग श्यामलाल को धमकी दे रहे हैं। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में हुई बैंक लूट के आरोपियों के साथ कुछ पुलिस वालों के फोटो भी सामने आए हैं। मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपियों के साथ पुलिस वालों के क्या संबंध रहे हैं? घटना के बाद से ही शहर में पुलिस ने सभी बदमाशों पर नजर रखना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में बदमाशों को जिला बदर और रसूखा की कार्रवाई भी की गई है। NH-16 पर तोकापाल के नजदीक एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के चलते वाहन में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बोलेरो सवार सभी लोग कवर्धा से बीजापुर की ओर जा रहे थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो वाहन के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बलरामपुर के गोवर्धनपुर में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अम्बिकेश्वर ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था और तभी ट्रैक्टर मिट्टी में फंस गई और किसान ने जब ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की तो ट्रैक्टर पलट गया, जिससे किसान को नीचे दबने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट चुकी है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के सियूर गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर भी पलट गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जांजगीर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बंद पड़े कोरिया नीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। जय स्तंभ से पैदल मार्च करते हुए बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर बंद पड़े कोरिया नीर को जल्द चालू कराने की मांग की। छिंदवाड़ा में बीते कई दिनों से बढ़े हुए बिजली के बिल आने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की अगुवाई में किसानों का एक बड़ा दल अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचा और अधिक राशि में आए बिलों की होली भी जलाए। किसानों का साफ कहना है कि बढ़े हुए बिल को लेकर विभाग की नीति स्पष्ट नहीं है। कटनी में फाइनल ईयर के एग्जाम कराने के विरोध में एनएसयूआई ने तिलक कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई की मांग है कि कोरोना संकट काल में एग्जाम ना कराकर जनरल प्रमोशन दिया जाए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जनरल प्रमोशन नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बालाघाट के वारासिवनी वन परिक्षेत्र के कोचेवाही ग्राम में वन विभाग की टीम ने अति दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को जिंदा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पेंगोलिन का वजन लगभग 15 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत है। अंबिकापुर नगर निगम में अब आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। निगम ने टैक्स जमा करने, राशन कार्ड बनाने, जन्म मृत्यु पंजीयन समेत सभी कार्यों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए हैं, जहां लोग बाहर से ही अपना कार्य करा सकेंगे। ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सागर में प्रशासन ने सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने पर रोक लगा दी है। सरकार की गाइडलाइन के पहले ही मूर्तिकारों ने लाखों रुपए की लागत लगाकर मूर्तियां बनाकर तैयार कर दी थी। अब सरकार की गाइडलाइन के बाद मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इंदौर में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त है। शहर के बाजारों को अब लेफ्ट राइट खोलने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले बाजार को बंद भी किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तारी भी होगी। वहीं जेल रोड और सिंधी कॉलोनी के बाजार को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। रतलाम में कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आक्रोशित होकर 14 दिन के बाद प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रशासन पर मनमानी करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं प्रशासन केंद्र की गाइडलाइन का हवाला दे रहा है। इसके साथ ही कोरोना जांच को लेकर भी लोगों ने रतलाम मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठाए हैं। डिंडौरी कलेक्ट्रेट के भू अभिलेख ऑफिस में पदस्थ सहायक भू अभिलेख अधिकारी गिरीश धुलेकर को 3rd क्लास कर्मचारी के पद पर अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। पीड़ित अधिकारी का आरोप है कि उनके ही ऑफिस में पदस्थ बाबू की मनमानी के चलते डिप्टी कलेक्टर कार्यालय से उन्हें डिमोशन का आदेश जारी किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। जबलपुर नगर निगम के उपायुक्त राकेश अयाची ने बीते दिनों अपनी बेटी की शादी में 400 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई थी और इस शादी में शामिल हुए 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रदेश के मुख्य सचिव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। छतरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड में अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में चारों ओर गंदगी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही वीडियो में एक युवक डॉक्टरों के समय पर नहीं आने की बात भी कह रहा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बलरामपुर के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनहत के जंगल में एक नर हाथी के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी पिछले 6 दिनों से इस इलाके में डटा हुआ है। वहीं हाथी ने अब तक 11 घरों को भी तोड़ दिया है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि तमोर पिंगला अभयारण्य से हाथी अपने दल से बिछड़कर यहां पहुंचा है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हटा पहुंचे और हटा सिविल अस्पताल में 5 करोड़ 19 लाख की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का भूमि पूजन कर निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्री पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल और हटा विधायक PL तंतवाई के साथ भगवान धनवंतरी जी का पूजन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की।